आज जे टीवी पर विधायक माधव मारू मनासा हमारे साथ है। मारू साहब, हम आपको पहले धन्यवाद देते हैं कि आपने 50 विधायकों में आप सर्वश्रेष्ठ आए, और उसके बाद बात करें प्रतापगढ़ नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर आपकी अहम भूमिका रही। क्या बात है, राजस्थान में आपने झंडे फहरा दिए। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे के लिए काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा काम है। चूँकि पार्टी का प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे ही सारा काम होता है, और ये कोई बड़ा काम नहीं था। कैसे किया मारू साहब आपने? पार्षद वहाँ से मेरे पास आए थे, पार्टी ने वहाँ मेरे ऊपर विश्वास किया और उनको सबको मेरे पास भेजा, और उसके बाद उन पार्षदों में बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी थे, और वो डिस्प्यूट के परिणाम थे, वो विवाद के परिणाम थे कि कल हम उप सभापति का चुनाव हारे हैं। लेकिन अध्यक्ष के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से हर एक से अलग अलग बात करके और उनको पार्टी के फोरम पे एकजुट रहने का संकल्प कराया उनसे, और निश्चित रूप से वो चीज़ बड़ी काम आई। अगर बात मनासा विधानसभा क्षेत्र की करें और सुदूर सड़कें जो आप लगातार बना रहे हैं पंचायतों में, ये प्लान कैसे डेवलप किया सर आपने? ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी की बड़ी महती योजना है। मनरेगा में हमने सभी गांव से गांवों को जोड़ने वाली पहुंच मार्ग, सुदूर सड़कें, खेत रोड सारे कवर किए, और अभी लगभग हर पंचायत में, तहसील में सुदूर सड़कों के काम चल रहे हैं, खेतों के रोड के काम चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर खेत तक रोड हो, हर व्यक्ति को सुविधा मिले, स्वच्छता हो, इन सब मिशन को लेकर ये काम बड़ी तेज गति से मनासा तहसील में चल रहा है। जी, गंगा बावड़ी की बात करें तो काम कहीं रुका हुआ था, उस पर कोई आपका होमवर्क हुआ? गंगा बावड़ी में जो मूल तकनीकी गड़बड़ चल रही थी वो अभी तक कोई पकड़ ही नहीं पाया उस बात को। जी, चूँकि फॉरेस्ट वाले कह रहे थे कि हमारी ज़मीन हमारे को कम मिल रही है, जबकि रेवेन्यू लैंड्स जितनी उनको चाहिए थी उतनी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, वो फिर हमने सब पुराने पटवारियों को और पुराने लोगों को इकट्ठा करके और उस समस्या को ढूंढा, उनकी फाइलें निकलवाई, और अब जाकर रिकॉर्ड दुरुस्ती हो रहा है। लगभग आज फाइनल स्थिति में है, जो फाइनल हो जाएगा उसके बाद सारी रिकॉर्डें खत्म हो जाएगी उसकी। दूसरी बात करें, जो डैम की बात, आपका बड़ा फोकस था डैम बनाने के लिए, उसका कोई प्लान आपका? हमारा सबसे महत्वपूर्ण डैम जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल जी पटवा साहब का सपना था, कालियाखो, पगारा और गंगावाड़ी भी उनका सपना ही था, ये सब उन्हीं की सोच थी। और उनमें जो तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, भूमि अंतरण करना था, उसमें फॉरेस्ट को क्लियर करना था, सब चीज़ें, वो सभी चीज़ें आज की तारीख में लगभग क्लियर हो गई और अगला प्रोसेस में चालू हो गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया इस बारे में, और कि मेरे बजट में ये सारे डैम शामिल कर लिए जाए, और उसके साथ मैंने इस बात का भी निवेदन किया कि जो सेकंड फेज़ की हमारी 900 करोड़ की योजना है प्रेशर ड्रिप इरिगेशन, जो गांधी सागर से किया जाना है, उसको भी वो इस बजट में जोड़ लें। भले पैसा 2 साल में दे, 3 साल में दे, पर ये योजना जोड़ लें, मैंने निवेदन किया है। अब ये भविष्य घर में है और प्रदेश के बजट के आधार पर निर्णय तय होगा कि इतनी बड़ी योजना अभी आती है या अगले साल जाएगी। और मनासा के लिए आपको कोई नया प्लान विधानसभा की बात मनासा करें? विधानसभा में अभी जो सड़कों के अपग्रेडेशन आ रहे हैं फेज 3 में, PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, कौन कौन से गांव जुड़ रहे हैं उससे? उसमें हमारा भाटखेड़ी से जमुनिया रोड आ रहा है, उसमें हमारा जिसके लिए मैं काफ़ी प्रयासरत रहा, छतरपुरा से कंजड़ा मार्ग, वो भी लगभग अंतिम स्थिति में है, जो संभवतः इस प्लान में हो जाएगा और महीने 2 महीने में काम भी शुरू हो जाएंगे उनके। और इसके अलावा कोई प्लान आपका? इसके अलावा प्लान तो बजट में हमारी सड़कें काफ़ी आ गई है। मेरे खड़ी ढाणी की सड़क आ गई हमारी बजट में, जयसिंह का टाणा वाली सड़क आ गई है।
प्रभारी मंत्री अगर नियुक्त हो जाएंगे उस दिन हम माइनिंग से हमारा चोकनी खेड़ा की रोड बन जाएगी, माइनिंग से हमारी मालाखेड़ा की रोड बन जाएगी और नलवा ढाणी की रोड बन जाएगी। इस तरह के अलग अलग काम हैं। ऐसे ही मैंने एक प्लान कर रहा हूँ कि हासपुर में जो बड़ा नाला निकलता है उस पर 3, 4, 5 स्टाफ डैम बन जाए। ऐसे ही राजपुरा नदी पे भी मेरा एक प्लान है कि इस पर अगर पुलिया बन जाती है तो हासपुर से लेकर मनासा से हासपुर और वाया नलवा होकर हम सीधे राजपुरा और चचोर तक बहुत शार्ट रूट से जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी सुविधा होगी अगर वो हमने काम कर लिया तो। उस नदी पे 4-5 स्टाफ डैम भी बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, ताकि वहाँ सिंचाई और पेयजल का संकट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इस तरह की अलग अलग योजनाएं हैं हमारी। 1300 करोड़ की हमारी पेयजल योजना लगभग अंतिम मूर्त रूप होने देने में है, जो केंद्र से स्वीकृत होनी है जापान के सहयोग से। ऐसा ही 1440 मेगावाट का एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो पूरे एशिया में पहला प्रोजेक्ट होगा अपनी तरह का, एक अनूठा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें गांधी सागर से ही पानी उठाएंगे उस चंबल नदी से और उसमें 1450 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे वो। इस तरह का एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उसका सर्वे भी अंतिम रूप से लगभग फाइनल होने जा रहा है। जी। मारो साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे, नगर पंचायत के इलेक्शन अब आ रहे हैं, कब तक संभावना माने अपन इसको? नगर पंचायत चुनाव मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि होना चाहिए। जी। एक बड़ी परीक्षा होगी, 3 नगर पालिकाएं आपके क्षेत्र में आती है, किस तरीके से चयन आप उम्मीदवार का करेंगे इस बार? तीनों ही सामान्य महिला उम्मीदवार होंगी, सामान्य महिला आरक्षित है। अब उसमें वो किसी भी वर्ग से आ सकती है, किसी भी समाज से आ सकती है, उनके लिए सबके लिए खुला है श्रेणी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवार भले ही बहुत हो, लेकिन चुनाव पार्टी लड़ेगी, चुनाव संगठन तय करेगा, पार्टी संगठन तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो ये सब संगठन की बातें हैं। मैं सिर्फ सहयोगी की हैसियत से काम करूंगा और उनको जिता के लाना मेरी ड्यूटी है। तीनों नगर पंचायतें इस बार क्या भाजपा? बेशक इसमें तो कोई शक का करना ही नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में तीनों नगर पंचायतें जीत के आएगी। उसके बाद आने वाले हमारे जनपद, जिला पंचायत के चुनाव, पंचायतें, हम सभी चुनाव जीत के आएंगे यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मारू साहब, समय आपने JTV को दिया इसके लिए। थैंक यू सर।